तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है स्लाइट। दोस्तों स्लाइट का मतलब होता है चालाकी या फिर हाथ की सफाई, यानी कि स्लाइट का मतलब होता है स्किलफुल और स्नीकी ट्रिक, स्पेशली हाथ की तेज मूवमेंट या फिर स्मार्ट मैनिपुलेशन, जिससे सामने वाले को समझ ही ना आए कि सामने आपके क्या हुआ। ये वर्ड जो है वो अक्सर मैजिक ट्रिक्स, चीटिंग्स या फिर जो क्लेवर डिसेप्शन के कॉन्टेक्स्ट में आता है। मतलब कि आंखों के सामने कुछ हो जाए पर दिमाग कैच ही ना कर पाए, तो दैट्स स्लीट। वैसे हमारे पास जो है वो कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मैजिशियन का कार्ड या फिर कॉइन को गायब कर देना, या फिर किसी भी तरीके की जो मैजिक ट्रिक होती है तो वो होता है स्लाइट ऑफ हैंड, या फिर पिक पॉकेट का बिना पता चले जो है वो वॉलेट किसी का निकाल लेना, तो वो भी होता है स्लाइट। या फिर डिबेट में जो है वो टॉपिक को क्लेवरली घुमा देना, तो वो होता है वर्बल स्लाइट। या फिर ऑनलाइन एड्स में छोटी टर्म्स को छुपा देना ताकि सामने वाला जो है वो धोखा खा जाए, तो वो होता है मार्केटिंग स्लाइट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में स्लाइट का मतलब होता है क्लेवर, क्विक ट्रिक और डिसेप्शन, ऑफन स्किल बेस्ड। ओके, तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि स्लाइट यानी क्या होता है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ट्रिक, डिसेप्शन या फिर डेक्सटरिटी। दोस्तों ट्रिक या फिर डेक्सटरिटी का मतलब होता है हाथ की सफाई या फिर कोई चाल चलना बेसिकली, तो उसे हम ट्रिक कह सकते हैं या फिर डेक्सटरिटी कह सकते हैं। और डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा, छल, कपट, झूठ या फिर चालाकी करना, तो उसे हम कह सकते हैं कि डिसेप्शन। ओके, यानी कि जब आप किसी को धोखा देते हो, किसी के साथ चालाकी करते हो, धोखाधड़ी करते हो, तो वो एक तरीके से डिसेप्शन होता है। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है ऑनेस्टी, ओपननेस या फिर क्लमजीनेस। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ओपननेस का मतलब होता है जिस मतलब कि जो कोई चालाकी नहीं करता है, यानी कि वो बिल्कुल ओपन है, यानी कि जो भी है आपके सामने है उसमें कोई चालाकी नहीं है, उसमें कोई धोखा नहीं है, तो उसे हम ओपननेस कह सकते हैं। होता है कि ईमानदार। और क्लमजीनेस का मतलब है जो थोड़ा मतलब कि ऑकवर्ड होता है, थोड़ा अजीब होता है, जो हम समझ ना पाए, तो ऐसी चीज़ को हम क्लमजीनेस कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द मजिशियन यूज्ड स्लाइड टू अमेज द क्राउड, यानी कि मजिशियन ने यानी कि जादूगर ने क्या किया कि क्राउड को जो है वो मतलब कि सरप्राइज करने के लिए, उन्हें अमेज करने के लिए जो है वो उसने हाथ की सफाई दिखाई, यानी कि उसने कुछ ट्रिक्स दिखाई। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि स्लाइट यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा दूसरा वर्ड आता है बियाटिट्यूड। दोस्तों इसे बियाटिट्यूड प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है परम आनंद या फिर धन्यता। यानी कि बियाटिट्यूड का मतलब होता है डीप इनर हैप्पीनेस या फिर पीस या फिर ब्लिस, जो यूजुअली स्पिरिचुअल और सोलफुल लेवल की होती है, सिर्फ नॉर्मल एक्साइटमेंट वाली खुशी नहीं होती। ये वो फीलिंग होती है जहाँ पर बंदा अंदर से बिल्कुल सेटिस्फाइड, काम और फुलफिल्ड फील करता है, चाहे बाहर की सिचुएशन कुछ भी हो। मतलब कि माइंड प्लस हार्ट दोनों का सुकून, उसे हम कहते हैं बियाटिट्यूड। वैसे हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मेडिटेशन के बाद जो आपको मतलब कि शांति फील होती है, डीप इनर पीस फील होता है, तो वो बिएटिट्यूड होता है। या फिर मंदिर या फिर मोनेस्ट्री में कुछ टाइम बिताने के बाद जो आपका आपका जो माइंड है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, यानी कि काम माइंड जो आपको मिलता है, तो वो भी बिएटिट्यूड होता है। या फिर किसी को जो है वो मतलब कि बिना अपना स्वार्थ देके सेल्फलेसली हेल्प करने के बाद जो इनर जॉय आपको मिलता है, तो वो भी एक तरीके से बिएटिट्यूड होता है। या फिर नेचर में अकेले बैठकर सनसेट के वक्त जो है वो मतलब कि जो आपको सुकून मिलता है सनसेट देखकर, तो वो भी एक तरीके से प्योर बिएटिट्यूड होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में बिएटिट्यूड का मतलब है डीप ब्लिस, इनर पीस या फिर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, यानी कि एक तरीके से परम आनंद मिलना, यानी कि आपके अंतरात्मा को जो है वो बहुत ज़्यादा सुख मिलना, या फिर जो है वो आपकी धन्यता जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि कोई चीज़ करके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगना, तो उसे हम कह सकते हैं बिएटिट्यूड। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ब्लिस, जॉय या फिर हैप्पीनेस। ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद, परम सुख, तो उसे हम कह सकते हैं ब्लिस। जॉय या फिर हैप्पीनेस का मतलब होता है आनंद यानी कि खुशी।
वहीं एंटोनिम में हमारे पास है मिजरी, सॉरो या फिर सैडनेस। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दुख होना, किसी प्रकार की जो है वो मतलब कि निराशा होना, हताश होना। तो ये जो वर्ड्स हैं सारे हमारे मिजरी, सॉरो या फिर सैडनेस, ये सारे वर्ड्स जो है वो दुख को दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एंटोनिम्स में हमारे कौन कौन से वर्ड्स हैं और इनका मतलब क्या है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी फेल्ट बीएटिट्यूड आफ्टर हेल्पिंग अदर्स, यानी कि जो है वो दूसरों की मदद करने के बाद उससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हुई, बहुत ही ज़्यादा काम और फुलफिल्ड फील हुआ उससे, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्पिरिचुअल लेवल पे या फिर जो सोलफुल लेवल पर जो है वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसने जो है वो दूसरों की मदद की, सेल्फलेसली मदद की, तो उसे जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हैप्पीनेस यानी कि परमानंद महसूस हुआ। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि बीएटिट्यूड यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका हमें अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है काउंटरमांड। दोस्तों काउंटरमांड का मतलब होता है आदेश को रद्द करना। काउंटरमांड का मतलब होता है कि पहले दिया गया ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या फिर डिसीजन को कैंसिल कर देना या फिर उसको रिवर्स कर देना। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई अथॉरिटी या फिर कोई बॉस बोले कि जो मैंने पहले बोला था वो अब अप्लाई नहीं होता। मतलब कि एक कमांड आई और फिर उसके बाद जो है वो उसका उल्टा हो गया, यानी कि उल्टी कमांड या फिर रिवर्स कर दिया गया कमांड को, तो उसे हम कहते हैं काउंटरमांड। जैसे कि हमारे पास कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके बॉस ने बोला कि ओवर टाइम करो और फिर जो है वो आपको एक मेल मिलता है जिसमें उन्होंने मना कर दिया। तो वो क्या हुआ कि आउट ऑर्डर जो है वो काउंटरमांड हो गया। या फिर जो है वो दूसरा एग्जाम्पल है कि टीचर ने होमवर्क दिया आपको और फिर बोला कि सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो होमवर्क काउंटरमांडेड हो गया। या फिर आर्मी ऑपरेशन का प्लान जो है वो लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो जाना, तो वो होता है मिशन काउंटरमांड। या फिर पेरेंट्स ने जो है वो बाहर जाने की परमिशन दी थी पहले, लेकिन फिर जो है वो मौसम देखकर जो है वो मना कर दिया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, तो डिसीजन काउंटरमांड हो गया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में काउंटरमांड का मतलब होता है कि पहले दिया गया ऑर्डर को कैंसिल करना या फिर उसे जो है वो बदल देना, रिवर्स कर देना, उसका उल्टा कर देना, तो उसे हम कहते हैं काउंटरमांड। और दोस्तों ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है कैंसल, रिवोक या फिर विदड्रॉ। दोस्तों इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि रद्द कर देना, कोई चीज़ जो है वो रिवर्स कर देना, उसे पलट देना या फिर वापस ले लेना, यानी कि अपनी कही गई बात जो है वो मतलब कि वापस ले लेना, उसे जो है वो रद्द कर देना। तो यही इन तीनों का मतलब होता है, जिसमें हमने देखा कि कैंसल, रिवोक और विदड्रॉ। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है कन्फर्म, अप्रूव या फिर ऑर्डर, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि मान्यता देना, किसी चीज़ को कन्फर्म करना, किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि स्वीकार कर लेना, या फिर किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि मान मान लेना। तो उसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कन्फर्म कर दिया, अप्रूव कर दिया या फिर ऑर्डर दे दिया। तो इस तरीके से ये सारे हमारे वर्ड्स कौन से हैं, तो ये हमारे सारे वर्ड्स जो है वो एंटोनिम्स में आते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द बॉस काउंटरमांडेड द अर्लियर ऑर्डर, यानी कि जो बॉस ने पहले ऑर्डर दिया था उसे जो है वो काउंटरमांड कर दिया, यानी कि या तो उसे रद्द कर दिया या फिर उसे रिवर्स कर दिया। यानी कि या तो वो ऑर्डर जो है वो बदल सकते हैं या फिर उन्होंने जो है वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया होगा। तो ये दोनों भी मीनिंग जो है वो यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है कि काउंटरमांड यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वैपिड। दोस्तों वैपिड का मतलब होता है नीरस या फिर बेस्वाद, यानी कि वैपिड का मतलब होता है बोरिंग, डल या फिर बिना किसी इंटरेस्ट के, यानी कि जिसमें टेस्ट ना हो, जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो और ना ही कोई डेप्थ हो, तो उसे हम जो है वो वैपिड कहते हैं। ये जो वर्ड है वो लोगों के लिए, कॉन्वर्जेशंस के लिए, मूवीज़ या फिर आइडियाज़ के लिए यूज़ होता है जो सुनने या फिर देखने में बिल्कुल फीके लगते हैं। मतलब कि ऐसा लगे जैसे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, यानी कि जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, जिसमें आपको कोई टेस्ट महसूस नहीं होता है, कोई एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती है, तो वो चीज़ बेसिकली वैपिड होती है। वैसे ही हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लॉन्ग लेक्चर जिसमें आपको कुछ भी नया या फिर इंटरेस्टिंग ना मिले, तो वो होता है वैपिड लेक्चर, यानी कि जिसमें आपको इंटरेस्ट ना आ रहा हो, तो वो क्या हुआ, तो वैपिड लेक्चर हो गया। या फिर मूवी जिसकी स्टोरी जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि उसमें जो है वो कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, यानी कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो होती है वैपिड फिल्म। या फिर स्मॉल टॉक जो किसी फॉर्मेलिटी के लिए हो, यानी कि जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें कुछ अच्छी बातें नहीं है, जस्ट जो है वो मतलब कि छोटा सा कन्वर्जेशन है, वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, तो वो होता है वैपिड कॉन्वर्जेशन। या फिर पार्टी जहाँ पर कोई वाइब या फिर कोई फन नहीं है, तो वो होती है वैपिड पार्टी।
यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि वैपिड का मतलब होता है डल, बोरिंग, फीका, लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, यानी कि जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। ये जो वर्ड है वो मतलब कि किसी खाने के लिए भी यूज़ हो सकता है। खाने के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई चीज़ बेस्वाद है, कोई चीज़ फीकी है या फिर जिसमें टेस्ट नहीं है, तो उसमें उसे उसके लिए भी हम जो है वो वैपिड का यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई चीज़ जैसे कि मूवी है, कोई लोग है, कॉन्वर्जेसन है, कोई आइडिया है, वो अगर डल है, बोरिंग है, इंटरेस्ट वाले नहीं है या फिर एक्साइटमेंट वाले नहीं है, तो उसके लिए भी हम जो है वो वैपिड इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डल, बोरिंग या फिर इंसिपिड। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है? डल और बोरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ उबाऊ, यानी कि जिसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना आए, तो ऐसी चीज़ को हम डल या फिर बोरिंग कह सकते हैं। यानी कि जो फीकी फीकी हो, जिसमें कोई मतलब कि कोई एडवेंचर नहीं है या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं डल या फिर बोरिंग। वहीं इंसिपिड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही फीकी या फिर बेस्वाद होना, तो उसे हम जो है वो इंसिपिड कह सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग या फिर लाइवली, यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जो आपको एक्साइट करती है, जो लाइवली है यानी कि खुशनुमा है, जिस चीज़ को आप इंजॉय कर सकते हो, तो ऐसी चीज़ों को हम जो है वो इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग या फिर लाइवली कहते हैं, जो कि हमारे एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर बताया गया है द मूवी वॉज वैपिड, यानी कि वो जो मूवी थी, वो जो फिल्म थी, वो पूरी तरीके से जो है वो बोरिंग थी, यानी कि बहुत ही डल थी, यानी कि उसमें बिल्कुल भी एक्साइटमेंट या फिर इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि वैपिड यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेक्यूलेट। दोस्तों पेक्यूलेट का मतलब होता है गबन करना या फिर धन का दुरुपयोग करना, यानी कि एक तरीके से गबन करना का मतलब होता है धोखाधड़ी करना। पेक्यूलेट का मतलब होता है अपनी पोजीशन या फिर अपने पावर का गलत यूज करके पब्लिक का पैसा या फिर कंपनी का पैसा चुरा लेना। ये जो है वो नॉर्मल चोरी नहीं होती है, बल्कि आप समझिए कि मतलब कि कोई आदमी जो है वो मतलब कि ऑलरेडी ट्रस्टेड या फिर बड़ी पोजीशन पे काम करता है और फिर वो जो है वो मतलब कि अंदर से पैसा घुमा लेता है या फिर अंदर से जो है वो मतलब कि पैसों का मिसयूज़ करता है, जो कि लोगों का है या फिर पब्लिक का है या फिर कंपनी का है। तो उसे हम कह सकते हैं पेक्यूलेट करना। अक्सर ये जो वर्ड्स है वो किसी ऑफिशियल्स के लिए, क्लर्क्स के लिए या फिर एम्प्लॉयज़ के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, जो फंड्स को सीक्रेटली अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। तो उसे हम कह सकते हैं पेक्यूलेट करना। और दोस्तों वैसे हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि ऑफिस का अकाउंटेंट कंपनी के पैसे अपने अकाउंट में डाल लेता है, तो हम कह सकते हैं कि ही पेक्यूलेटेड द फंड्स। या फिर मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जो डेवलपमेंट का मनी उसका मिसयूज़ करता है, यानी कि जो पैसा जो है वो मतलब कि देश के या फिर किसी राज्य के या फिर किसी गांव के विकास के लिए आया था, तो उसने क्या किया कि अपने लिए जो है वो उसको यूज़ कर लिया, तो वो भी होता है पेक्यूलेट। या फिर सोसाइटी का जो ट्रेजरर होता है वो मेंटेनेंस के मनी में जो है वो हेरा फेरी कर लेता है, तो वो भी होता है एक तरीके से पेक्यूलेशन। या फिर एनजीओ का फंड जो है वो पर्सनल लग्जरी के लिए यूज़ करना, तो वो होता है क्लियर केस ऑफ पेक्यूलेट। यानी कि सिंपल एंड शॉर्ट मीनिंग में आपको इतना ध्यान रखना है कि पेक्यूलेट का मतलब होता है ट्रस्टेड पोजीशन से पैसे चुरा लेना या फिर मिसयूज ऑफ फंड्स, यानी कि पैसों का गलत इस्तेमाल करना। कोई ऐसा मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ट्रस्टेड पोजीशन पे है, यानी कि उसके पास बहुत सारी अथॉरिटी, और वो जो है वो पब्लिक का या फिर कंपनी का पैसा जो है वो मतलब कि मिसयूज करता है या फिर उनका जो है वो मतलब कि उनके साथ धोखाधड़ी करता है, तो उसे हम कह सकते हैं पेक्यूलेट करना। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है एम्बेजल, मिस अप्रोप्रिएट या फिर स्टील। दोस्तों एम्बेजल का मतलब होता है किसी के साथ धोखा करना, गबन करना, हड़प लेना कोई चीज़ या फिर चुरा लेना। मिस अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि दुरुपयोग करना, यानी कि गलत तरीके से जो है वो किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। स्टील का मतलब होता है एक तरीके से चुरा लेना। वही एंटोनी में हमारे पास है रिटर्न, रिपे या फिर रिस्टोर, यानी कि कोई चीज़ जो है वो वापस कर देना, कोई चीज़ लौटा देना, किसी को वापस दे देना, तो उसे हम कह सकते हैं रिटर्न, रिपे या फिर रिस्टोर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द क्लर्क पेक्यूलेटेड कंपनी मनी, यानी कि क्लर्क ने क्या किया कि कंपनी का जो पैसा था उसके साथ जो है वो दुरुपयोग किया या फिर अपने फ़ायदे के लिए जो है वो उन पैसों का उसने यूज़ किया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पेक्यूलेट यानी क्या होता है और किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रपैसिटी। दोस्तों रपैसिटी का मतलब होता है लालच या फिर लोभ।
रैपेसिटी का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल की ग्रीड, यानी कि एक्सट्रीम लेवल की लालच, स्पेशली मनी के लिए, पावर के लिए या फिर किसी रिसोर्सेज के लिए, जहाँ पर बंदा जो है वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होता। ये जो है वो सिर्फ नॉर्मल लालच नहीं होती है, बल्कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर भी और ज़्यादा लेने की भूख होती है। मतलब कि जितना मिले उतना कम वाली जो मेंटालिटी होती है, दैट्स रैपेसिटी। वैसे ही हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि बिजनेसमैन जो प्रॉफिट के लिए वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करता है, यानी कि उनको जो है वो पीड़ा पहुंचाता है, उनका उत्पीड़न करता है, तो वो होता है रैपेसिटी कि अपने फ़ायदे के लिए जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना। या फिर पॉलिटिशियन जो पावर के लिए करप्शन करे, यानी कि भ्रष्टाचार करे, तो वो होता है पॉलिटिकल रैपेसिटी। या फिर लैंड माफिया जो लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो ज़बरदस्ती उनसे छीन ले, तो वो भी होती है एक तरीके से रैपेसिटी। या फिर कॉरपोरेट स्कैम जहाँ पर सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए सभी रूल्स को तोड़ दिया जाता है, तो वो भी एक तरीके से होती है रैपेसिटी, यानी कि एक तरीके का लालच। यानी कि सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि रैपेसिटी का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल की ग्रीड, यानी कि बहुत ही बड़ा लालच। ऐसा लालच जो कभी खत्म नहीं होता, यानी कि जितना मिले उतना कम वाली जो मेंटालिटी होती है उसे ही हम कहते हैं रैपेसिटी। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ग्रीड, एवराइस या फिर क्यूपिडिटी। दोस्तों, इन तीनों का ही मतलब होता है लालच, लोभ, या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि लालची होना कोई इंसान, जिसे जो है वो मतलब कि जो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, जिसे जितना दो उतना कम लगता है, तो उसे हम कह सकते हैं ग्रीड, यानी कि लालच। एवराइस का भी मतलब लालच होता है या फिर लालची होता है। क्यूपिडिटी का भी मतलब सेम होता है। तो ये तीनों का भी मीनिंग जो है वो सेम है, जो कि हमारे सिनोनिम्स है। वहीं अगर हम एंटोनिम की तरफ आए, तो एंटोनिम में हमारे पास है जेनरोसिटी, कंटेंटमेंट या फिर सेल्फलेसनेस। दोस्तों, जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, यानी कि जिसका मन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि जिसके मन में कोई लालच नहीं होता, तो उसे हम जो है वो जेनरोसिटी कह सकते हैं। कंटेंटमेंट का मतलब होता है एक तरीके से संतुष्टि होना, यानी कि सेटिस्फैक्शन होना मन में किसी चीज़ को लेकर। यानी कि आपके मन में जब बाकी चीज़ों को लेकर जो है वो कोई लालच नहीं होता है, कोई ज़्यादा पाने की इच्छा नहीं होती है, तो उसे हम कंटेंटमेंट कहते हैं कि आपके पास जितना है उतने में आप सेटिस्फाइड हो, तो वो होता है कंटेंटमेंट। या फिर हमारा तीसरा वर्ड है सेल्फलेसनेस। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि खुद का कभी ना सोचना, यानी कि जो खुद का ना सोचकर लोगों की मदद करता है, या फिर जो है वो जिसके मन में कोई लालच नहीं होता है, जो सेल्फिश नहीं होता है, जो सेल्फलेस होता है, तो उसे हम कह सकते हैं सेल्फलेसनेस। ये भी सारे हमारे क्या है, तो नाउन है, और साथ ही साथ हमारे एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज रैपेसिटी रूइंड हिम, यानी कि उसकी जो लालच है, उसकी जो रैपेसिटी है, यानी कि उसका जो लोभ है, लालच है, हमेशा जो ज़्यादा पाने की जो इच्छा है, उसने उसे बर्बाद कर दिया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रैपेसिटी यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मिलिटेंट। दोस्तों, मिलिटेंट का मतलब होता है उग्र या फिर आक्रामक। यानी कि मिलिटेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव, फोर्सफुल या फिर फाइट रेडी एटीट्यूड, यानी कि जो हमेशा लड़ने के लिए या फिर जो है वो मार धाड़ करने के लिए जो है वो रेडी रहते हैं, स्पेशली किसी बिलीफ के लिए, कॉज के लिए या फिर डिमांड के लिए। ये वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि स्ट्रॉन्ग एक्शंस, प्रोटेस्ट और कभी कभी वायलेंस के थ्रू अपनी बात मनवाना चाहते हैं। मतलब कि कोई सॉफ्ट अप्रोच का यूज़ नहीं करते, बल्कि फुल हार्ड लाइन स्टैंड लेते हैं, तो उसे हम कहेंगे मिलिटेंट। वैसे ही हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि ग्रुप जो अपनी डिमांड्स के लिए वायलेंट प्रोटेस्ट करता है, तो वो होता है मिलिटेंट ग्रुप। या फिर यूनियन का लीडर जो हर बात पे स्ट्राइक करने की धमकी दे देता है, तो वो होता है मिलिटेंट लीडर। या फिर ऐसा एक्टिविस्ट जो एक्सट्रीमली अग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ करता है, यानी कि उसके बोलने का जो अंदाज है वो बहुत ही तीखा है, तो उसे भी हम कह सकते हैं मिलिटेंट टोन। या फिर स्टूडेंट है, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो हर इशू पर लड़ने को रेडी रहता है, लड़ने को तैयार रहता है, तो वो होता है मिलिटेंट एटीट्यूड। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि मिलिटेंट का मतलब होता है अग्रेसिव, फाइट ओरिएंटेड, एक्सट्रीम इन एक्शंस और एटीट्यूड, तो उसे हम कहते हैं मिलिटेंट। यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा उग्र होता है, आक्रामक होता है, हमेशा लड़ने को, मारने तारने को तैयार रहता है, तो उसे हम कह सकते हैं मिलिटेंट। और दोस्तों, ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है अग्रेसिव, कम्बैटिव या फिर रैडिकल। दोस्तों, इन तीनों का ही मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आक्रामक स्वरूप का होता है, जिसका स्वभाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, फोर्सफुल है, फाइट रेडी एटीट्यूड है, यानी कि जो हमेशा झगड़ने के लिए तैयार रहता है, तो उसे हम कह सकते हैं अग्रेसिव, कम्बैटिव या फिर रैडिकल। वही एंटोनिम में हमारे पास है पीसफुल, मॉडरेट या फिर काम, यानी कि जो बहुत ही शांति से काम लेता है, जो पीसफुल है यानी कि शांतपूर्ण है, मॉडरेट है यानी कि जिसे गुस्सा नहीं आता है, जो अग्रेसिव नहीं है, काम है यानी कि शांत है, तो उसे हम कह सकते हैं पीसफुल, मॉडरेट या फिर काम।
वहीं अगर अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द ग्रुप वॉज मिलिटेंट, यानी कि वो जो ग्रुप था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आक्रामक स्वरूप का था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उग्र था। यानी कि हर छोटी बात पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल और अग्रेसिव हो जाते थे उस ग्रुप के लोग। या फिर उनका जो एटीट्यूड था वो फाइट रेडी एटीट्यूड था, यानी कि हमेशा जो है वो मतलब कि मारने के लिए, झगड़ने के लिए जो है वो तैयार रहते थे। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि मिलिटेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सटर्पेट। दोस्तों एक्सटर्पेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से नष्ट करना या फिर उखाड़ कर फेंक देना। यानी कि एक्सटर्पेट का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ को बिल्कुल रूट से निकाल देना ताकि वो दोबारा कभी वापस ना आ सके। ये सिर्फ रिमूव करना नहीं होता है बल्कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना होता है, जैसे कि वीड्स को जो है वो जड़ से उखाड़ देना। ये वर्ड जो है वो बेसिकली किसी बीमारी के लिए, किसी बुरी आदतों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए या फिर सोशल इविल्स के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ हो सकता है। मतलब कि हाल्फ हाफ जो है वो सॉल्यूशन नहीं बल्कि फुल एलिमिनेशन, यानी कि पूरी तरीके से किसी चीज़ को जो है वो जड़ से नष्ट करना या फिर उखाड़ कर फेंक देना, तो उसे हम कह सकते हैं एक्सटर्पेट करना। वैसे ही हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि गार्डन में अनवांटेड वीड्स को जो है वो जड़ से उखाड़ देना, तो उसे हम कह सकते हैं एक्सटर्पेट वीड्स। या फिर सिटी से जो है वो क्राइम को परमानेंटली खत्म करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना, तो वो भी एक तरीके से होता है एक्सटर्पेट क्राइम। या फिर स्मोकिंग जैसी जो बुरी आदतें होती है उसको बिल्कुल छोड़ देना, तो उसे हम कह सकते हैं एक्सटर्पेट एडिक्शन। या फिर सिस्टम से करप्शन को जो है वो कम्प्लीटली हटा देने की पॉलिसी अप्लाई करना, तो वो भी होता है एक्सटर्पेट करप्शन। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि एक्सटर्पेट का मतलब होता है कम्प्लीटली रिमूव और डिस्ट्रॉय फ्रॉम द रूट, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि जड़ से नष्ट करना या फिर उखाड़ कर फेंक देना, बाहर करना, तो उसे हम कह सकते हैं एक्सटर्पेट। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इराडिकेट, डिस्ट्रॉय या फिर अपरूट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ को निकालना। इराडिकेट का मतलब होता है निकाल फेंकना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, तो उसे हम कह सकते हैं अपरूट। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है प्रिजर्व, प्रोटेस्ट या फिर सेव। प्रोटेक्ट या फिर सेव। प्रिजर्व का मतलब होता है कि बचाना, संजो कर रखना, यानी कि उसे बचाने की कोशिश करना। प्रोटेक्ट का भी सेम मतलब होता है, सेव का भी सेम मतलब होता है, यानी कि बचाना, उसे सुरक्षित करना या फिर संजो कर रखना, तो उसे हम कह सकते हैं प्रिजर्व, प्रोटेक्ट या फिर सेव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द प्लान एम्स टू एक्सटर्पेट पॉवर्टी। यानी कि उस प्लान का जो है वो मुख्य उद्देश्य ये था कि उन्हें जो है वो मतलब कि गरीबी जो है वो जड़ से उखाड़ कर फेंक देनी थी, यानी कि गरीबी जो है उसका नामो निशान नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से उनके प्लान का जो है वो मुख्य मतलब कि उद्देश्य था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एक्सटर्पेट यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है असर्शन। दोस्तों असर्शन का मतलब होता है दावा या फिर कथन। यानी कि असर्शन का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंटली और क्लियरली अपना बात या फिर अपनी ओपिनियन रखना, बिना किसी हिचकिचाहट के, यानी कि हेजिटेशन के। ये बस ओपिनियन नहीं होता है बल्कि एक फर्म स्टेटमेंट होता है जिसमें बंदा बिलीव करता है कि वो जो कह रहा है वही सही है और वैसा ही होने वाला है। कभी कभी असर्शन जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है, और कभी कभी ये जो असर्शन होता है वो रॉन्ग भी प्रूव हो सकता है। पर मुद्दा ये है कि बात जो है वो असर्शन में स्ट्रांगली बोली जाती है और सामने वाले का बिलीफ ऐसा होता है कि वो जो बोल रहा है वो सही है। वैसे ही उस तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि इंटरव्यू में अपने स्किल्स के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग असर्शन। या फिर डिबेट में जो है वो बिना डरे डरे जो है वो अपना स्टैंड रखना, अपनी बातें बोलना, तो वो भी एक तरीके से असर्शन होता है। या फिर फ्रेंड का कॉन्फिडेंटली बोलना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो होता है पर्सनल असर्शन। यानी कि सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि असर्शन का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, फर्म स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, तो उसे हम कह सकते हैं असर्शन। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है क्लेम, स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेशन। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि कोई दावा करना, कोई कथन करना, या फिर मतलब कि कोई डिक्लेयर कर देना, घोषणा करना किसी चीज़ की, तो उससे हम कह सकते हैं क्लेम करना, स्टेटमेंट देना या फिर डिक्लेयर करना किसी चीज़ को। वही एंटोनी में हमारे पास है डिनायल, रिट्रैक्शन या फिर डाउट, यानी कि किसी चीज़ पर संशय होना, किसी चीज़ पर शक होना, किसी चीज़ से मतलब कि दूर होना, या फिर कोई चीज़ जो है वो मतलब कि डिनाई करना, मना करना, तो उसे हम कह सकते हैं डिनायल, रिट्रैक्शन या फिर डाउट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज असर्शन वॉज ट्रू।
यानी कि उसने जो दावा किया था या फिर उसने जो भी कहा था वो सच निकला, यानी कि वैसा ही हुआ। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि असर्शन यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा वो वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आखिरी वर्ड आता है रेमिस। दोस्तों रेमिस का मतलब होता है लापरवाह या फिर अपने कर्तव्य में या फिर अपने काम में ढील करने वाला व्यक्ति। यानी कि रेमिस का मतलब होता है अपनी ड्यूटी या फिर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली ना निभाना या फिर केयरलेस हो जाना जब ध्यान देना ज़रूरी होता है उस टाइम पर। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई बंदा जानबूझकर तो नहीं पर नेग्लिजेंस या फिर अपनी आलसी होने की वजह से जो है वो अपना काम ठीक से नहीं करता। मतलब कि काम तो इम्पोर्टेंट था पर अटेंशन नहीं दिया, तो दैट्स बिंग रेमिस। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि टीचर का जो है वो एग्जाम पेपर्स को टाइम पर चेक ना करना, तो वो होता है टीचर वॉज रेमिस। या फिर एम्प्लॉय का इंपॉर्टेंट ईमेल इग्नोर कर देना, तो वो होता है रेमिस इन ड्यूटीज़। या फिर पेरेंट का बच्चे के हेल्थ पर जो है वो अच्छे से ध्यान ना देना, तो वो भी होता है रेमिस बिहेवियर। या फिर ड्राइवर्स का जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना, तो वो होता है रेमिस एटीट्यूड। यानी कि सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि रेमिस का मतलब होता है केयरलेस, ड्यूटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है वो लापरवाह होना, तो उसे हम कह सकते हैं रेमिस। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है नेग्लिजेंट, केयरलेस या फिर लैक्स। दोस्तों नेग्लिजेंट या फिर केयरलेस का मतलब होता है, नेग्लिजेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, उस पर ध्यान न देना। केयरलेस का मतलब होता है जो लापरवाह होता है, बेपरवाह होता है, जो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता है, किसी चीज़ की केयर नहीं करता है, तो उसे हम केयरलेस कह सकते हैं। लैक्स का मतलब होता है एक तरीके से सुस्त व्यक्ति या फिर आलसी व्यक्ति, यानी कि जो बिल्कुल लापरवाह होता है, तो उसे भी हम जो है वो लैक्स कह सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है डेलिजेंट, केयरफुल या फिर अटेंटिव। दोस्तों डेलिजेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब कि मेहनती व्यक्ति या फिर ईमानदार व्यक्ति, तो उसे हम जो है वो मतलब कि डेलिजेंट कह सकते हैं। केयरफुल का मतलब होता है जो हर चीज़ की केयर करता है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, तो उसे हम केयरफुल कह सकते हैं। अटेंटिव का मतलब होता है जो ध्यान देता है सारी चीज़ों पर, तो उसे हम अटेंटिव कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही वॉज रेमिस इन हिज वर्क, यानी कि वो अपने काम में जो है वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह था, यानी कि अपने काम में ढील करने वाला व्यक्ति था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रेमिस यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।